एक ऐसा गुलाम जो करीब 200 से ज्यादा बच्चों का पिता बना और इसने इतने सारे बच्चों को विरासत में सिर्फ गुलामी दी। आखिर क्या थी इस गुलाम की कहानी? क्या इसे इतने सारे बच्चों का पिता बनने के लिए मजबूर किया गया या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। साल 1532 जब अफ्रीका से एक जहाज ब्राजील के लिए निकलता है जिसमें लोग भरे पड़े थे जिन्हें सिर्फ ब्राजील से गुलामी के लिए लाया गया। 1532 में शुरू हुआ ये सिलसिला 1860 तक चला और इस टाइमलाइन के दौरान करीब 5.5 मिलियन लोगों को अफ्रीका से जबरदस्ती लाया गया। अफ्रीका से लाए गए इन लोगों को ब्राजील में पीस कहा जाता था। सामान की तरह इन लोगों की भी बोली लगाई जाती थी। जैसे कोई दुकानदार इन चीजों पर बार बार कपड़ा मारता है ताकि वे चीज नहीं लगे, ऐसे ही कुछ इन अफ्रीकी लोगों के साथ भी किया जाता था। इनके दांत पर पॉलिश करी जाती थी, शीर पर तेल लगाया जाता था जिससे वह स्वस्थ दिखे और ज्यादा दाम मिले। कहा जाता है कि यहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुष गुलामों की कीमत ज्यादा थी। 15 से 30 साल के पुरुषों को युवक के तौर पर गिना जाता था। उनसे बिना रुके 14-15 घंटे काम कराया जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ काम ही काम। गुलाम बनाए गए लोगों से इतना काम कराया जाता था कि वे 35 साल की उम्र में बूढ़े दिखने लगते थे। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा शख्स था जिसके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा जाता, उससे काम भी बहुत कम कराया जाता था। इस व्यक्ति का नाम था पाटा सेका। पाटा की कहानी अलग थी। उसने अपने बच्चों को विरासत में गुलामी दी, या यूं कह ले कि उसने अपने मालिक के लिए गुलाम पैदा किए। 18वीं सदी में कॉफी का बाजार बड़ा होना शुरू हुआ जिस कारण और ज्यादा गुलामों की जरूरत थी। और इसी बीच 1828 में जन्मे पाटा की कहानी भी गुलामी से जुड़ी है। उसे क्या पता था कि वह अपने जन्म के साथ दास प्रथा से जुड़ी एक निर्मम कहानी का गवाह और किरदार दोनों बनेगा। पाटा जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा थी, कसा हुआ शरीर और चेहरे पर गजब का तेज। वह अपने समय के युवाओं से बिल्कुल अलग था। पाटा की इसी अट्रैक्शन ने एक किसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ब्राजील में उसे खरीदा साओ पालो के एक किसान ने। उस किसान के पास कॉफी के बागान थे। पाटा की शारीरिक बनावट ने किसान को काफी इम्प्रेस किया। दरअसल पाटा के हाथ और पैर लंबे और पतले थे। उस दौर में माना जाता था कि जिनके हाथ पैर पतले और लंबे होते हैं उनके लड़के ही पैदा होते हैं, लड़कियां नहीं। पाटा को देखकर उस किसान की आंखों में चमक की वजह यही थी। वह चाहता था कि पाटा उसके लिए गुलाम पैदा करे, यानी वह औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उस किसान के बगानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूर पैदा करे। उसने पाटा को सिर्फ 2 ही काम दिए, एक ज्यादा से ज्यादा औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, दूसरा उसके घोड़ों का ध्यान रखना। कहा जाता है कि पाटा को कई बार एक ही दिन में दर्जनों महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ता था और उसे इस सब के लिए मजबूर किया जाता था। पाटा ने अपने जिम्मेदार के लिए 200 से ज्यादा बच्चे पैदा किए। इन बच्चों में से कुछ को बेच दिया गया, कुछ वहीं बगान में मजदूर बने। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 1888 में ब्राजील में दास प्रथा का अंत हुआ। इसके साथ ही पाटा को आजादी मिली। पाटा के परिजन बताते हैं कि उन्हें एक लड़की से प्यार भी हुआ था और दोनों ने शादी भी की थी। दरअसल एक दिन पाटा चींटियां लेने जा रहे थे। इस दौरान एक लड़की झाड़ू लगाती दिखी। उसकी खूबसूरती ने पाटा को मोहित कर दिया। वह उसके ख्यालों में खोए रहते। एक दिन वह उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लड़की ने भी हामी भरी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 9 बच्चे हुए। जिम्मेदार से मिली जमीन पर उन्होंने खेती कर अपने परिवार को पाला। पाटा सेका की उम्र को लेकर कहा जाता है कि वह 130 साल तक जिए और इसके साथ ही साल 1958 में 130 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।